मुझे क्या कहना, मेरी बेटी तो चली गई, अब मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। शिक्षा का जो अब आप स्तर। तो समझ रहे हैं, जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं तो घर पर कैसे सुरक्षित रहेंगे बोलो। अब मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। कोई कोई सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से मेरी गुहार है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले बस। वो प्रिंसिपल और ड्राइवर उसको सज़ा मिले कि दोबारा किसी लड़के के साथ ऐसी घटना ना हो। और हम क्या कहना चाहते हैं, वो विद्यालय का प्रिंसिपल बहुत अल्टर बोलता है और वहाँ का पूरा स्टाफ खराब है साला। हम चाहते हैं कि वो स्कूल जो है वो बंद हो, और वो बहुत दबंग व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, वो बहुत दबंग व्यक्ति, बहुत पहले कई ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन उनको अपने पावर के हिसाब से और पैसे के हिसाब से उसने सबको दबा दिया। नहीं, उसके लिए उनको संज्ञान में आया, उनके पिताजी गए थे वहाँ और जा कर के उनसे कहा था कि मेरी बच्ची अब फाइनल है, 12वीं में है, या तो नाम काट दीजिए या तो फिर जो ड्राइवर है जो बदतमीजी कर रहा है उसको बदल दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। मैं इस समय प्रिया मौर्य के घर पे ही मौजूद हैं और उनके हमारे फ्रेम में उनके पिताजी को आप देख रहे हैं। दुख का माहौल है। इस दुख के माहौल में इनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं। और ये जो घटना हुआ है वास्तव में ये गलत है। ये घटना आप सबके साथ भी हो सकता है। जो जिस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें आवाज़ नहीं बनेंगे और इस न्याय के हिस्से में अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये न्याय नहीं मिल पाएगा। एक तरफ आरोपियों पर जिस तरीके से बुलडोज़र चलता चला जा रहा है, क्या प्रिया मौर्य के जो इसमें जो शामिल आरोपी हैं, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चलेगा? क्या योगी सरकार उस पर फटकार लगाएंगे? ये तमाम जो है घटनाओं के बीच में एक इसके पहले ऐसा घटना घट चुका है, लेकिन प्रशासन उससे कोई भी सीख नहीं लिया और वही घटना फिर से घटा। जिस तरीके से 12वीं में ये प्रिया मौर्य पढ़ती थी, हम आपको उस स्कूल में भी लेकर गए थे, सरस्वती विद्या मंदिर में। वहाँ की घटना भी मैंने दिखाया, और सरस्वती बाल विद्या मंदिर, बाल मंदिर। और मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ और बगल में उनके पिताजी हैं। आइए जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर इनके पिताजी क्या सरकार से गुहार लगाते हैं, वो तमाम जानने की कोशिश करते हैं। आपको चैनल में स्वागत है। दुख का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या कहना, मेरी बेटी तो चली गई, अब मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। ये घटना कैसे हुआ? एक होता है जो स्थल होता है, इस स्थल में पवित्र स्थल होता है, शिक्षा का जो आप स्थल। तो समझ रहे हैं, जब स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं तो घर पर कैसे सुरक्षित रहेंगे बोलो। अब मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। कोई सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से मेरी गुहार है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले बस। जैसे प्रिया मौर्य जैसे तमाम उसमें ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे होंगे, क्या ऐसा लगता है आपको? अब आप मुझे मत परेशान, मैं कुछ नहीं। और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं इस तरीके से इनके घर पे जो है आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिएगा घर पे तमाम लोगों का जिस तरीके से हुजूम है, उनसे भी जानने का हम कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इनसे भी जो है बातचीत करने का कोशिश करेंगे। उनके पिताजी ने जिस तरीके से, एक दर्द का ये माहौल भी होता है और ये न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आपका भूमिका जब तक नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। आप यहीं बगल से हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भैया? ये जो घटना हुआ है इससे वाकई समाज में एक झकझोर रहा है, समाज में गलत संदेश जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? अरे देखिए भाई, उस लड़के को न्याय मिले, वो प्रिंसिपल और ड्राइवर उसको सज़ा मिले कि दोबारा किसी लड़के के साथ ऐसी घटना ना हो। और हम क्या कहना चाहते हैं। वो तो बहुत बड़ा स्कूल था, तमाम जो लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, और वास्तव में जो विद्यालय होता है वहाँ पे लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे साफ़ होता है, माहौल जो होता है साफ़ होता है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना अगर विद्यालय में होगा तो कैसे देख रहे हैं? अरे वो विद्यालय का प्रिंसिपल बहुत अल्टर बोलता है और वहाँ का पूरा स्टाफ खराब है साला। अब 2-3 घटना हो चुकी हैं कहते हैं। अच्छा, इसके पहले उस विद्यालय में ऐसी 2-3 घटनाएं जो हो चुकी हैं। अब यह है कि पैसा दे लेके उनको दबा दिया जाता था। अच्छा। आज जब अंतिम संस्कार था तो लोगों का वास्तव में भीड़ हुआ है, और क्या लगता है कि इस न्याय की लड़ाई में लोग आपके साथ हैं?
हाँ हाँ, हमारे साथ हैं, बहुत आदमी थे। बहुत आदमी था। हम चाहते हैं कि उस लड़के को न्याय मिल जाए। सही है। अच्छा भैया, जैसे एक होता है ना कि 12वीं क्लास में प्रिया जो है मौर्य पढ़ती थी, 12वीं क्लास में एक सपना होता है कुछ उम्मीदें रचने के लिए, लेकिन उस उम्मीद जो तोड़ दिया गया है। शाम थे आदमी से, इनसे बात कर रहा हूँ और बगल में बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पास में आइएगा भैया, थोड़ा इधर बैठ जाइएगा। थोड़ा सा जो है देखिए, अब इस न्याय की लड़ाई में अगर आप सबका सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे देख रहे हैं इसका? नहीं, अब हम तो पड़ोस के यही बगल के गांव के, हमारा पूरा इनके लिए सहयोग है। हाँ हाँ। हम चाहते हैं कि वो स्कूल जो है वो बंद हो। और बहुत दबंग व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, वो बहुत दबंग व्यक्ति, बहुत पहले कई ऐसे कांड हुए हैं, लेकिन उनको अपने पावर के हिसाब से और पैसे के हिसाब से उसने सबको दबा दिया। यानी जो है ऐसी घटनाएं उस स्कूल में हुई है, हाँ, हुई। लेकिन वो दबंगई के कारण वो उन घटनाओं को दबा दिया गया है। अभी आप देख लीजिए, जिस दिन ये घटना हुई है, अगर किसी स्कूल में घटना होती है, कोई बच्चा या इस तरह का एक्सीडेंट होता है, तो सारे बच्चे निकल पड़ते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वहाँ उस समय कोई बच्चे को निकलने नहीं दिए गए। इतने वहाँ के बच्चे को भयभीत करके रखा जाता है, टार्चर करते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ बोलता है या कुछ तो उसको नेता बनता है, तो उसमें उसको टार्चर करते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते पीटते हैं। तो उसमें बच्चों के अंदर डर रहता है और अपने आप को दिखाते हैं वो कि हमारा स्कूल बहुत टॉप है, बहुत अच्छे में चलता है। लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ स्कूल बढ़िया है, वहाँ भविष्य अच्छा बनेगा, लेकिन वो भविष्य अच्छा नहीं बनता है, बल्कि इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के टार्चर करते हैं बच्चों को। और बच्चा आजकल जो है थोड़ा घर में सोचता है कि मैं अगर घर में कहूँगा तो मुझे इधर से होगा कि नहीं। बच्चा हमारा पढ़ना नहीं चाहता, तो इधर दबाव रहता, उधर से स्कूल में दबाव रहता। अगर इस तरह का माहौल न होता तो बच्ची न मरती। अच्छा, जैसे तमाम जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर परिवार किसी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो परिवार वाले की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है वो ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उसके लिए उनको संज्ञान में आया, उनके पिताजी गए थे वहाँ और जा कर के उनसे कहा था कि मेरी बच्ची अब फाइनल है, 12वीं में है, या तो नाम काट दीजिए, या तो फिर जो ड्राइवर है जो बदतमीजी कर रहा है उसको बदल दीजिए, और या अच्छा, नहीं इसके तो पहले जो है प्रिया मौर्य ने अपने पिताजी से ये बात चलाया था, चर्चा बताया में। कि मुझे परेशान करते हैं। तो वो गए थे एक दिन, जा कर के वो बोले कि या तो नाम काट दो, या तो फिर हमारी बच्ची को किसी तरह से 1-2 महीना और है, बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। कुछ ही महीने और बचे थे। हाँ हाँ, और इस ड्राइवर को बदल दीजिए जो बार बार बदतमीजी करता, परेशान करता है, और बच्ची को बोल नहीं देता, बल्कि बच्ची की और शिकायत वहाँ करता है। शिकायत करने का मतलब वो उसका प्रिंसिपल इतना दबंग है, वो बच्चियों के नहीं सुनता, वो अपने स्टाफ की सुनता, मास्टरों की सुनता है, ड्राइवरों की सुनता है। तो वो स्कूल बंद होना चाहिए हमारे हिसाब से। स्कूल को एकदम बंद करने चाहिए, उसकी मान्यता ख़त्म हो जाए सबसे पहले, और बच्ची को न्याय मिले। तो फिर ऐसी जो ये घटनाएं किसी परिवार के साथ ना हो सके। हाँ, ऐसी घटना दूसरे के साथ ना हो, बच्ची को न्याय मिले और सारी चीज़ें निकल के आए सामने, उसके साथ क्या क्या हुआ। अभी हम स्कूल पे गए तो जो बस ड्राइवर था वो तो गिरफ्तार हो गया है ना, बस ड्राइवर जो है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं अभी भी बोलने से डर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब स्कूल वही तो बता रहे हैं आपको कि वहाँ इतना भय बना के वो लोग रखें। अच्छा, प्रथम दृष्टि देखिए तो बच्ची वहाँ से गिरती है, उसके बाद ना एम्बुलेंस बुलाया जाता है, यहाँ सूचना नहीं दिया जाता, इनको बताया जाता है कि आपकी बच्ची बीमार है, जल्दी आ जाओ। अच्छा, यानी वो गिरने के बाद ये बताया जाता है कि बच्ची जो है बीमार है। हाँ, हाँ। और उसके बाद जब यहाँ से उसका बच्ची का जो भाई हो जाता है तो पता लगता है कि वो लेके चले गए। और एक उसमें आपकी ये जो कार है मार्शल है इसमें, अब एक बच्ची जिसका पैर टूटा, हाथ टूटा, उसको समेट करके उसके कार में डाल दिया गया जानवरों की तरह। तो एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया, न पुलिस को सूचना दी गई, अपने मन माफिक जो हॉस्पिटल वहाँ ले गया। उनको जो लगा सही वो अपने अनुसार करते हैं। नहीं, वो लगा नहीं, उनको यह था कि अगर ये बच जाएगी, उनको ये था कि ये चली जाए तो ठीक है, बचेगी तो बताएगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो चाहते थे कि ये न बचे। अच्छा, जैसे एक होता ना कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो समस्या को सुलझाने में उसका मेन भूमिका रहता है, लेकिन अगर स्कूल का प्रिंसिपल ऐसे आरोपों में शामिल हो तब स्कूल की दशा तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। देखिए, स्कूल का अगर व्यक्ति चाहे स्कूल चला रहा हो चाहे बाहर हो, अगर अच्छा तो अच्छा काम करेगा, वो आदमी ही अच्छा नहीं है, उसकी मानसिकता ख़राब है, वो दबंग है, वो अपना दिखाता है कि मेरा स्कूल बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग है, मेरे बच्चे बहुत इसमें मतलब मेरे स्कूल का नाम होगा। बच्चों को टार्चर करके रखता है, बच्चों को कुछ बोलने नहीं दिया जाता, यहाँ तक बताया जाता है घर में बताओगे तो तुम्हारा यहाँ आके हम इसी तरह हाल करेंगे जैसे एक
लड़के को हम दौड़ा दौड़ा मारते हैं, पीटते हैं। तो इस तरह है वहाँ। वैसे इन घटनाओं पे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला कि अगर ऐसी हरकतें कोई बच्चा करेगा तो अगर उसके अभिभावक स्कूल में जाके कंप्लेन करेंगे तो ये सब घटनाएं उसके साथ होगा, तो ये आपको कैसे सब पता चला? देखो, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हमारा क्षेत्रीय स्कूल है, यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो सामने आजकल जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसके सामने कोई नहीं कहने को तैयार, लेकिन ऐसे तो खुल के आती है ना बातें। बच्चे बताते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। कुछ बच्चे यहाँ आए थे, अपना नाम नहीं बताया, कहते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस तरह हम आपके साथ ऐसा कहेंगे, लेकिन उनका नहीं लगता कि वहाँ के बच्चे डर के मारे ऐसा कहेंगे, या उनके बच्चों के घर वाले जो है बच्चों को सामने आने। अब उस स्कूल में जो है गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते होंगे, ऐसे उनके साथ शोषण हो रहा होगा। तो वही तो शोषण हो रहा है। बच्चे भाई जो अभिभावक है ना वो भी डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि मतलब हमारे बच्चे सामने आके सब पोजीशन बताएं कि इस तरह हो रहा है, तो कोई वो बताने के लिए नहीं तैयार, डर है लोगों के अंदर। अच्छा भैया, जैसे राजनीतिक सवाल तो पूछना उचित नहीं है, लेकिन बाबा जी जो है वो सभी आरोपियों पे जो है बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या आपको ये गुहार में शामिल है कि क्या उन आरोपियों पे बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, तो कैसे चलेगा बुलडोजर? नहीं, वो 1 अक्टूबर तक लगा है, वो फिर उसके हाँ, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि उसके गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उसके बुलडोजर चले। हम तो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर चले, जब सबके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ भी हो। और उस स्कूल में जो तमाम बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे उनमें एक बुरा संदेश भी जाएगा। हाँ, बच्चों को लगेगा कि नहीं अब हम खुल के बोल सकेंगे, कुछ अपनी बात कह सकेंगे, हमें उतने डर के माहौल में नहीं रहना पड़ेगा, बच्चों के अंदर भी कुछ साहस आएगा। क्योंकि ये जो घटना भैया हुआ है, ये प्रिया मौर्य, ये घटना किसी और परिवार के साथ हो सकता है, ये नहीं कि केवल प्रिया मौर्य के साथ हुआ है। जब तक समाज में ये नहीं संदेश जाएगा कि अपने बच्चों को साहस के साथ रखिए, अगर कोई समस्या हो तो अभिभावक को बताइए, अगर ये नहीं बच्चे बता पाएंगे तब ऐसी घटनाएं जैसे एक बच्ची के साथ हुआ, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पहले हुआ स्कूल में बहुत हुआ है, लेकिन अब वो निकल के बाहर नहीं आई, वो दबा दिया गया मामला। गरीब बच्चे थे, उनको डर से पैसे से लालच दे के दबा दिया गया। अच्छा, ऐसी घटनाएं जो हुआ है अभी? हाँ, पहले हुई हैं, निकल के सामने। अभी ये जो आए थे पार्टी के लोग, कांग्रेस और लोग, ये भी बता रहे थे कि हमारे भी संज्ञान में आया था कि इस तरह की घटनाएं, और वो तो बता रहे थे एक भाई साहब कांग्रेस के कोई थे कि ये 9वीं घटना है ऐसी इस तरह की, लेकिन हमें जानकारी इस तरह की नहीं है कि कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हुई हैं घटनाएं, ये निकल के आता था हमने। अब इसकी अगर तह में जाए, कोई इंक्वायरी हो या CID इंक्वायरी हो, तो सारी चीज़ें निकल के अपने आप आ जाएंगी, कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। या बच्चों से एक बच्चों से जा कर के उनके घर में मिले, तो कोई ऐसी जांच हो तो हो सकता है निकल के और भी जानकारी सामने आ जाए। प्रिया मौर्य कैसी थी? अब हम सब तो उसको देख नहीं पाए, लेकिन हम सब उनको याद कर सकते हैं इस वीडियो के। शांत स्वभाव की थी, और वो उसका ये था कि वो मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके अंदर ये था, और उसी लिए उसको इतना टार्चर किया गया। वो गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके अंदर ये क्षमता थी, नहीं बाकी नहीं तो अगर सहने की शक्ति होती तो ऐसा कदम नहीं उठाती। बस वही चीज़ है। और हमें तो लगता है कि उसको उस दिन भी टार्चर किया गया है, और भय में जाकर के वहाँ के। यानी हमको ये आप सबका ये मांग भी है कि प्रशासन जो है इस पे नज़र अपना रखे और जल्द से जल्द न्याय मिले। जल्द से जल्द न्याय मिले, पूरी कार्रवाई हो। और छानबीन जो है बगल में रहते हैं? हाँ, यहीं बगल में रहते हैं, हमारा पारिवारिक मामला है, सब लोग एक ही साथ रहते हैं। और हम लोग तैयार हैं, जो भी आगे जो कुछ मतलब किया जाएगा उसके लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए कि इसमें कार्रवाई हो और न्याय मिले, ताकि और बच्चों को भविष्य न खराब हो और बच्चों के अंदर साहस आए थोड़ी सी, कि डर ख़त्म हो।